माय चैनल। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का BSc थर्ड ईयर का। ओके, ये हमारा टॉपिक जो है ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कोई ऑर्गेनिक ग्रुप किसी मेटल एटम से अटैच हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर टेट्राइथाइल लेड, पूरा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? न्यू कॉन्सेप्ट ये कहता है वे कंपाउंड जिनमें मेटल एटम ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन के साथ सीधे जॉइंड हो, अर्थात जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो, और मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड पाया जाता हो। इसका एग्जाम्पल है पेंटा एथाइल मैग्नीशियम। ठीक है, पेंटा एथाइल मैग्नीशियम तो ये तो आसान है, देखिए यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो ये पेंटा हो गया, 2 कार्बन है, एथाइल हो गया, कोई बॉन्ड नहीं है, आई मीन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो ठीक है एथाइल हो गया, ग्रुप है ये एथाइल हो गया, और ये मैग्नीशियम है तो पेंटा एथाइल मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है एग्जाम्स में BSc के, लिथियम के बारे में ज़रूर पूछते हैं। चलिए देखते हैं इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले। एल्काइल लिथियम को ईथर बेंजीन पेट्रोलियम ETC सॉल्वेंट में एल्काइल क्लोराइड एंड लिथियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमने एल्काइल लिथियम बनाने के लिए हमने इसके अंदर सबसे पहले हमें इसमें एल्काइल क्लोराइड लिया हमने, देखिए ये है एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें हमने 2L लिया, 2L मतलब लिथियम। बेंजीन हमने इस पर प्रेजेंस ली, उसके बाद हमारा जो R है वो Li के साथ आ गया। ठीक है, और जो एक Li 2 है यहाँ पर लिथियम, तो एक लिथियम R के साथ आके एक लिथियम क्लोराइड के साथ साइड प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें देखें ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है और 2Li है, तो मिथाइल के साथ एक लिथियम आ गया, मिथाइल लिथियम बन गया और LiCl बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड द्वारा बेंजीन की प्रेजेंट में ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड पर लिथियम की रिएक्शन से, ठीक है देखिए R2Hg है, ठीक है ऑर्गेनो मर्क्यूरी है ये। इसके बाद हमने लिथियम दिया तो इसमें एक जो लिथियम है वो हमारा R के साथ आ गया और एक ऐसे ही Hg के साथ Hg निकल गया। एक्चुअली ऐसा है, जो हमारा R2 है ना तो दोनों लिथियम इसमें ही आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास मिथाइल भी 2 है, Hg1 है, 2 लिथियम है, तो हमारा मिथाइल 2 मिथाइल और 2 लिथियम हो जाएंगे और Hg निकल जाएगा। इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कलरलेस लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड होते हैं। ऑर्गेनो सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी होने के कारण ये विद्युत के सेमीकंडक्टर होते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं। ये वाटर एंड एयर दोनों के साथ मोर रिएक्टिव होते हैं। एयर के साथ क्रिया करके स्वयं ही जल जाते हैं एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। ठीक है, तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। इसमें देखते हैं हम ये ऑर्गेनोमेटेलिक लिथियम है, ठीक है C4H9, इसमें हमने वाटर लिया तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन गया, देखें। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हैलोजन द्वारा रिड्यूस्ड होकर हैलाइड बनाते हैं, जैसे कि हमारा एथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये देखें ये हमारा यहाँ पर हमने एथाइल लिथियम लिया, ब्रोमाइड के साथ मिला, एथाइल ब्रोमाइड बना लिया, LiBr हमारा साइड प्रोडक्ट निकल गया। ये एसिड के साथ फास्ट रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने C4H9 LiHCl लाया तो C4H10 बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, लिथियम क्लोराइड निकल गया। अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अपघटित होकर ये हाइड्रोकार्बन रिलीज करते हैं। C4H9 बॉन्ड LiNH3 के साथ मिले, C4H10 कर लिया और LiNH2 निकल गया, हाइड्रोकार्बन बना लिया। प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, टर्सरी अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंपाउंड, ये ईथर का भी कंपाउंड बनाते हैं। मोनोक्लोरो ईथर के साथ क्रिया करके हाई ईथर देते हैं। ठीक है, हाई ईथर क्या होता है? हाई ईथर होता है एथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, एथाइल मिथाइल ईथर, इसे कहते हैं हाई ईथर। फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड है
ये हमारा मिथाइल लिथियम है, इसके साथ इन्होंने रिएक्शन करी, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया एंड देन एस्टरलीहाइड बना लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, इसमें हम कीटोन का भी फॉर्मेशन करते हैं, साइनाइल साइनाइड से बनाते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मेशन हो जाता है कीटो एसीटोन का। फॉर्मेशन ऑफ अमीन, अमीन का हम क्लोरो अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं लिथियम की। ठीक है, तो हमारा बनता है मिथाइल अमीन। ये है हमारा बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ये है हमारा इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि पूरा पूछेंगे तो लॉन्ग में पूछेंगे, हमें सब कुछ बताना होगा। लिथियम एल्काइल कंपाउंड पॉलीमेरिक है तथा टेट्रामेरिक यूनिट के साथ के रूप में पाए जाते हैं। मिथाइल लिथियम में लिथियम एटम टेट्राहेड्रल कॉर्नर पर एंड मिथाइल ग्रुप फिसाइल प्लेनर पर होते हैं। ठीक है, फिशर प्लेनर पर होते हैं। इस केस में 3 लिथियम एटम के बीच ब्रिज का कार्य करता है। देखें ये स्ट्रक्चर कैसे बनना है। सबसे पहले आपको नॉर्मली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये वाली लाइन बनाना है, ये वाली, और इसके ऐसे करके परपेंडिकुलर बनाना है। उसके बाद जितने वो हैं हमारे पास कॉर्नर्स, उनसे हमको ये निकाल देना है। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारी लाइन मिल रही वहाँ हम जोड़ देंगे। ठीक है, हमारे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बाकी ये जो है लिथियम है। 4 हमारे पास कार्बन है, 4 लिथियम। ये है स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल लिथियम। इसके यूज़ देख लेते हैं। यूज़ है हमारे इसके, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर यूज एज कैटलिस्ट इन इंडस्ट्रीज़, ये कैटलिस्ट के रूप में इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। लिथियम एल्काइल एंड एलाइल आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर यूज एज पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट। ओके गाइज, ये पूरा हमारा चैप्टर हो गया है और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। गाइज अगर आपके समझ में आया हो, आपके लिए इजी हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सब तक पहुँचाएँ। थैंक यू गाइज।